हे गाइस, स्वागत है आप सबका ATCS में। अगर आप वीडियो सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, अगर आप ये वीडियो दोपहर को देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, और अगर आप वीडियो शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को फास्ट कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में शुरू करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में शुरू करना है, सबसे पहली स्टेप है। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ के सर्च बार में जाइए, CMD टाइप कीजिए और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको कुछ कमांड्स डालने हैं। ऑफ कोर्स कमांड प्रॉम्प्ट है, कुछ कमांड्स डालने हैं। तो कमांड्स बता रहा हूँ, कमांड्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पर कुछ कमांड्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको दो कमांड्स डालनी है। सबसे पहले तो ip config और ip config स्पेस /release, ये एक कमांड डालनी है। ये कमांड डालने से क्या होता है कि आपका जो वायरलेस है ना, वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, और आपको फिर यहाँ पे उसको फिर से कनेक्ट करने के लिए आप एक कमांड डालिए ip config renew। अब सबसे पहले तो ip config स्पेस /release, सबसे पहले ये कमांड, और उसके बाद ये कमांड ip config स्पेस /renew। ये कमांड डालने से, ये दो कमांड डालने से क्या होता है कि आपका जो वाईफाई है वो टेम्पररीली बूस्टअप हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। आपका जो वाईफाई है वो टेम्पररीली बूस्टअप होता है। और ये दो कमांड्स आप सिर्फ तभी ट्राई कर सकते हैं कि जब आप वाईफाई पे हो। तो ये जो दो कमांड्स थे, सबसे पहले ip config के जो ये दो कमांड्स थे, ये कमांड्स आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आप वाईफाई पे हो तो। सही है। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका जो DNS रिजॉल्वर कैशे है उसे आप फ्लश कर सकते हैं। ये DNS रिजॉल्वर कैशे क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपका जो कंप्यूटर होता है ना, वो वेबसाइट्स के वेबसाइट का जो IP एड्रेस होता है वो स्टोर करके रखता है, ताकि जब आप उसको अगली बार विजिट करो तो वो वेबसाइट लोड होने को कम समय लगे, पर हफ्ते महीने गुजर जाते और वो जो रिजॉल्वर होता है वो फुल हो जाता है, वो ओमिट होता है। आप एक ये भी ट्राई कर सकते हो कि जो आप वो DNS कैशे को फ्लश करके देख सकते हो, उसे क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड है ये ip config स्पेस /flush DNS। आप ये कमांड डालोगे तो आपका जो DNS कैशे रिजॉल्वर है वो फ्लश हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। इससे आपका जो इंटरनेट स्पीड है ये बूस्टअप हो सकता है। पर यहाँ पे एक बात गौर करने लायक ऐसा है कि अगर ये DNS फ्लश हो गया तो आप जो भी वेबसाइट्स को पहले, उसके बाद जो भी आप वेबसाइट्स को विजिट करोगे वो स्टार्टिंग में लोड होने को समय ले सकती है, क्योंकि मैंने उनका DNS फ्लश कर दिया है। पर इट्स ओके, उसके बाद जो वो वेबसाइट्स है वो सही से चलेंगी और आपका जो कनेक्शन है वो बूस्टअप भी हो जाएगा। ठीक है, तो IP config स्पेस /flush DNS, ये हो गई अलग से कमांड। यहाँ पे मुझे मैसेज आया सक्सेसफुली फ्लश DNS रिजॉल्वर कैशे। सही है। और अब जो ट्रिक है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक मैं खुद ट्राई करता हूँ, तो मैं वो बता देता हूँ कि क्या और कैसे। अगला जो कमांड्स में कुछ डालूंगा, वो कमांड्स को अगर आप गूगल पर भी सर्च करें तो उसे ऐसा कहा जाता है कि स्पीड अप योर इंटरनेट यूजिंग NetSH INT TCP। ये वो फॉर्मेट है, NetSH INT TCP। इसके बाद कुछ पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं और वो कमांड आप कर सकते हैं। तो ये जो INT है ना, यहाँ पे ये INT को आप यहाँ पे इंटरफेस भी लिख सकते हैं हर एक कमांड में, NetSH इंटरफेस TCP। अगर आपको INT ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है, तो INT का मतलब है इंटरफेस। ये सबसे पहले एक कमांड आपको डालनी है NetSH INT TCP शो ग्लोबल, और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चेक करना है जिसका नाम है रिसीव विंडो ऑटो ट्यूनिंग लेवल। रिसीव विंडो ऑटो ट्यूनिंग लेवल, ये पैरामीटर आपको चेक करना है और श्योर करना है कि ये नॉर्मल पे है।
अगर ये नॉर्मल पे नहीं है तो आपको इसे नॉर्मल पे करना पड़ेगा, और उसके लिए कमांड क्या है, तो सेम है। तो अगर आपको प्रीवियस कमांड्स फिर से टाइप करनी है तो कुछ नहीं, अप एरो दबाइए, वो कमांड फिर से आ जाती है। तो netsh tcp यहाँ तक सेम है। शो की जगह हमें डालना है सेट, netsh tcp सेट ग्लोबल, और यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा देना है, ऑटो ट्यूनिंग लेवल इक्वल्स टू नॉर्मल, ये एक डालना है। netsh tcp सेट ग्लोबल ऑटो ट्यूनिंग लेवल नॉर्मल। तो ये ऑटो ट्यूनिंग और लेवल के बीच में स्पेस नहीं है, ये स्पेस नहीं है, और एंटर। यहाँ पे ओके का मैसेज आया। तो अगर ये आपका नॉर्मल पे सेट नहीं होगा तो आपका ये नॉर्मल पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड डालना है netsh tcp शो ग्लोबल। उसके बाद अगर ये आपका नॉर्मल पे नहीं है, क्या रिसीव विंडो ऑटो ट्यूनिंग लेवल, तो उसे आपको नॉर्मल पे सेट करना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आता है, विंडोज स्केलिंग ह्यूरिस्टिक्स। ये विंडोज में एक नेटवर्किंग के लिए एक पैरामीटर आता है, तो आपको वो चेक करना है। तो उसके लिए भी सेम कमांड है netsh tcp। यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज ये करना है, यहाँ पे आपको डालना है HEURISTICS, netsh tcp शो ह्यूरिस्टिक्स। ये कमांड आपको एक एक्स्ट्रा डालनी है, सेम है, सिर्फ यहाँ पे ग्लोबल था, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स है। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मुझे विंडोज स्केलिंग ह्यूरिस्टिक्स पैरामीटर्स मिल गए। अगर आपका विंडो स्केलिंग ह्यूरिस्टिक्स डिसेबल्ड है तो सही है, पर अगर ये एनेबल्ड है तो माइक्रोसॉफ्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि ये कैसा, तो इसके पीछे भी वजह है, इसके पीछे भी लोगों ने रिसर्च की हुई है। और ये जो है ना विंडोज स्केलिंग ह्यूरिस्टिक पैरामीटर, ये हमेशा डिसेबल्ड ही होना। अगर आपका ये एनेबल्ड है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे आप डिसेबल्ड करें। तो इसके लिए भी कमांड है netsh tcp शो की जगह हम फिर से सेट यहाँ पे डालेंगे सेट, क्योंकि मुझे वो पैरामीटर सेट करना है। netsh tcp सेट ह्यूरिस्टिक्स और यहाँ पे डिसेबल्ड, ये कमांड आपको डालनी है और एंटर। अभी मेरा पहले से डिसेबल्ड था, ये मैंने डिसेबल्ड करके रखा है, तो जिससे मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा वो बूस्टअप हो जाता है। यहाँ पे ओके का मैसेज आया, सही है। तो आपको ये जो मैंने आज जो भी आपको ये कमांड्स बताई, IP कन्फिग रिलीज, IP कन्फिग रिन्यू, ये वाईफाई को अगर आपको बूस्टअप करना है तो। दूसरा, आप DNS को भी फ्लश कर सकते हैं, जो DNS रिजॉल्वर कैश है उसको भी आप फ्लश कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट्स है वो पहली बार थोड़ी स्लो लोड होंगी, पर उसके बाद फास्टली लोड हो जाएंगी, जब वो DNS रिजॉल्वर कैशे फिर से वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। और उसके बाद ये netsh tcp शो ग्लोबल रिसीव विंडो ऑटो ट्यूनिंग लेवल नॉर्मल होनी चाहिए। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो आपको ये कमांड डालनी है netsh tcp शो की जगह सेट, क्योंकि मुझे ऑटो ट्यूनिंग लेवल पैरामीटर सेट करना है, सेट ग्लोबल ऑटो ट्यूनिंग लेवल इक्वल्स टू नॉर्मल, ये। फिर आपको चेक करना है netsh tcp शो ह्यूरिस्टिक्स। अगर ये डिसेबल्ड नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको विंडोज स्केलिंग ह्यूरिस्टिक्स आपको यहाँ पे डिसेबल्ड करना है। दैट्स इट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा, एंड हैव हैव अ गुड डेज।